गुड मॉर्निंग। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के नन्हे मुन्ने प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड द्वितीय पाठ अन्युक्ति विलासः पाठ को देखेंगे। अन्युक्ति विलासः का अर्थ होता है अन्य युक्तियों का सौंदर्य, यानी जो अन्य विचार हैं उसके सुंदरता के विषय में वर्णन है। आइए चलिए देखते हैं। नीतराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि मां कृथा। नीतराम का अर्थ होता है बहुत ही, नीचो अस्मिति यानी नीच होने पर, त्वम यानी तुम, खेद का अर्थ होता है दुख, कूप का अर्थ होता है कुआं, कदापि मतलब कभी भी, मां का अर्थ नहीं, कृथा मतलब करो। यानी यहाँ से देखिए, हे कुआं, त्वम तुम, नीतराम अत्यंत ही बहुत ही, नीचो अस्मिति नीच हो, नीच अर्थात गहरे हो, कुआं अत्यधिक गहरा होता है ना। तो हे कुआं तुम अत्यधिक क्या हो, नीच हो अर्थात गहरे हो। कदापि यह सोच करके तुम, कदापि कभी भी, मां नहीं, कृथा करो, यह सोच करके तुम कभी भी दुख मत करो, यानी कि यह मत सोचो कि मैं अत्यधिक नीच हूँ। अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। यतः जिससे, परेशान यानी दूसरों के, गुण ग्रहिता से गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे कुआं तुम अत्यंत नीच हो अर्थात गहरे हो, यह सोच करके कदापि दुख मत करो। तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। नीर क्षीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनुस चेत विश्व अस्मिन अधुनान्य कुल व्रतम परिपालयति कः। नीर क्षीर, क्षीर यहाँ दूध से लिया गया है और नीर जल है, क्षीर एक सागर भी होता है। विवेके यानी विवेक, बुद्धि की बात है। हंस, हंसालस्य, संधि विच्छेद करेंगे इसमें तो हंस धन आलस्य होगा। तो यहाँ हंस बगुला जो माँ सरस्वती के पास होते हैं उसी हंस की बात हो रही है। त्वमेव यानी तुम ही, तनुस यानी कि करते हो क्या, यदि, चेत का अर्थ होता है यदि। हे हंस, दूध और जल और दूध में अगर विवेक करने में, अंतर करने में तुम ही आलस्य करोगे। हे हंस, तुम ही अगर जल और दूध को पहचानने में आलस्य करोगे, यदि विश्व अस्मिन अधुनान्य, विश्व में यानी संसार में, अस्मिन कौन है, जो तुम्हारे कुल व्रतम, कुल व्रत का परिपालयति, परिपालन यानी पालन करेगा। कह का अर्थ होता है कौन, यानी कि हे हंस, दूध और जल को पहचानने में, अपने कुल व्रत का पालन करने में तुम ही अगर आलस्य करोगे, तुम ही आलस्य करोगे, तो बताओ कि विश्व में, संसार में कौन ऐसा है जो तुम्हारे कुल व्रत का, तुम्हारी मर्यादा का पालन कौन करेगा। कोकिलः यापय दिवसानि तावद वीरसानि करील विटपेषु यावल मिलिंद अलिमालः को अपि रसालम समुल्लसति। कोकिलः यानी कोयल, पक्षी को कहा गया। हे कोयल, यापय, यापय का अर्थ है बिताओ, दिवसानि दिनों को, तावद यानी तब तक, वीरसानि नीरस, करील विटपेषु कड़वे वृक्ष पर। हे कोयल, बिताओ अपने दिनों को तब तक, अपने नीरस यानी अपने नीरस दिनों को तब तक कड़वे वृक्ष पर बिताओ।
यावल मिल अलिंद मालह को अपि रसालम समुल्लसति। यानी कि जब तक भंवरों से सुशोभित, यानी जब भंवरों का समूह को अपि कोई भी रसालम यानी आम के वृक्ष पर समुल्लसति सुशोभित न हो जाए। यानी हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को कड़वे वृक्ष पर तब तक बिताओ जब तक कि कोई आम के वृक्ष पर भंवरों का समूह सुशोभित ना हो जाए, या मोर जिसे कहते हैं, आम के वृक्ष पर मोर सुशोभित ना हो जाए, तब तक तुम अपने दिनों को कड़वे वृक्ष पर बिता लो। आइए तीसरा देखते हैं। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम आम्भोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्ट्यभिर्दयांति केचिद् वृष्टिरार्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचम। बहुत ही सुंदर यह श्लोक है और बहुत सुंदर युक्ति है। रे यानी हे चातक, चकवा पक्षी चातक पक्षी है, यानी हे चातक पक्षी सावधान मनसा मित्र। सावधान मनसा यानी मन से मित्र, हे मित्र क्षणम श्रूयताम क्षण भर सुनो। हे चातक पक्षी, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या सुनो? अम्भोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा। अम्भोदा का अर्थ होता है आकाश में, बहवो मतलब बहुत से, सन्ति मतलब है, गगने यानी आकाश में। अम्भोदा का अर्थ होता है बादल, यानी कि बादल बहुत से हैं आकाश में। सर्वे अपि किंतु सभी, नैतादृशा ऐसे नहीं हैं। हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर मेरी बातों को सुनो। बादल बहुत से हैं आकाश में, सर्वे अपि नैतादृशा किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। आकाश में बादल, आकाश में बहुत से हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? केचिद वृष्टिर्भिः आर्दयन्ति। केचिद यानी कुछ, वृष्टि यानी वर्षा करके, आर्दयन्ति गीला करते हैं, वसुधाम यानी पृथ्वी को, गर्जन्ति केचिद वृथा और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं, गरज कर चले जाते हैं। कह रहे हैं कि बादल बहुत से हैं आकाश में, सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? कुछ, केचिद यानी कुछ, वृष्टिर्भिः आर्दयन्ति कुछ वर्षा करते हैं, वृष्टि यानी जल वर्षा करके पृथ्वी को, वसुधा को गीला करते हैं। आर्दयन्त यानी गीला करना। गर्जन्त केचिद वृथा, और वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ में। केचिद यानी कुछ, गर्जन्त यानी गरजते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यति यानी जिस जिस को देखो, पश्यति मतलब देखो, तस्य तस्य उसके सामने, पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचन उसके आगे, सामने यानी आगे, पुरतो आगे, माँ यानी मत, बोलो दीन वचः अपने दीनता भरे वचन मत बोलो। यानी हे चातक पक्षी, सावधान मन से मेरी बातों को क्षण भर सुनो। बादल बहुत से हैं आकाश में, सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ वृष्टि करके, जल वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, और कुछ जो है व्यर्थ में ही गरज करके चले जाते हैं। इसलिए जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने तुम अपने दीन भरे वचन मत बोलो। ब्रूहि का अर्थ होता है बोलना। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट अवश्य करते रहें। अपनी सुविधाओं को भी बताते रहें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को
और आप लोगों की क्षमता को समझ करके कि आप लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके मैं वीडियो बनाऊं। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप ही के शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। न वै ताड़नात् तापनात् वही अग्निमध्ये, न वै विक्रियात् क्लेश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। कितनी सुंदर बात है, इतनी सुंदर युक्ति है। यानी कि यहाँ सोने के दुख का वर्णन किया गया। जो सोना हम लोग पहनते हैं, धारण करते हैं, उसी का वर्णन है यहाँ कि न वही न ही ताड़नात्, ताड़ना यानी मारना, न ही मुझे मारने पर, तापनात् वही अग्निमध्ये, अग्नि के बीच में, मध्य यानी बीच में, अग्नि के बीच में, तापनात् जलाए जाने पर। ठीक है, सोना कहता है कि न ही मुझे पीट करके कोई धातु, अंगूठी, हार या कुछ भी बनाने पर, जो पीट करके मुझे लोग बनाते हैं, तो मुझे नवई नहीं, तापनात्, और न ही मुझे वही अग्नि मध्य, उस अग्नि के मध्य में, बीच में जलाने पर, नवई विक्रियात, और न ही बेचे जाने पर, क्लिश्यमानो अहमस्मि। क्लिश्य का अर्थ होता है दुख होता है, अहमस्मि हमें, यानी कि मैं थोड़ा भी दुखी नहीं होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मुझे तो मुख्य दुख कब होता है, यतो माँ जना गुंजया तोलयन्ति, जब लोग मुझे किससे गुंजया, घुघुच्ची या रत्ती से तोलते हैं, तब मुझे अधिक दुख होता। कहता है कि न तो मुझे मारने से, और न ही अग्नि के बीच में जलाने से, न ही बेचे जाने पर, और मुझे दुख नहीं होता है, थोड़ा भी दुख नहीं होता है। सोने का तो मुख्य दुख क्या होता है, यतो यानी जब लोग, माँ यानी मुझे, जना मतलब लोग, गुंजिया यानी गुंजिया एक घुघुची होती है। घुघुची पहले हुआ करती थी, जो एक पत्थल के समान होती थी, यानी पत्थल से उसकी तुलना की जाती थी, तौला जाता था उसको, रत्तियों में उसको तौला जाता था। तो वह कह रहा है कि मुझे जब रत्तियों से लोग तौलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी तुलना रत्तियों से, एक पत्थल की धातु से की जाती है। सोने का दुख सबसे अधिक वहां होता है। चलिए देखिए अगला है और लास्ट है। यह भी बहुत सुंदर श्लोक है, यह अधिक बार पूछा जाता है। चौथा श्लोक भी पूछा गया है और छठा श्लोक, ये हर साल एक श्लोक यहाँ से आता है। दो में से तो एक जरूर आता है। फिलहाल आप लोग ये तीनों, 4, 5, 6 बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली है, इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफ, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारः। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं ये। रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, गमिष्यति यानी चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भविष्यति यानी होगा, सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा। रात्रि बीतेगी और सुंदर प्रभात होगा। भास्वानुदिश्यति, सूर्य भास्वा नु उदिश्यति यानी सूर्य देव उदित होंगे। हसिष्यति पंकजाली है, और हंसेगा, कमल हंसेगा, यानी पंकजाली कमल को कहा गया है। और ये कमल जो है हंसने का अर्थ खिलेगा। रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा और सूर्य उदय होगा, तो कमल क्या है, खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति, इतना ही विचार करते हुए, कोश गते द्विरेफ, द्विरेफ भौरे को कहा गया है। कोश गते यानी कि यह कमल की जो पत्तियां ऐसे ऐसे बंद होती है ना, इसी को कहते हैं कोश। कमल कोश में भौरा क्या था, बंद था। और यही विचार कर रहा था कि रात्रि बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होगा और कमल जब खिलेगा, यही विचार कर रहा था
कोस में बंद, कोसगत में बंद, भौरा हा हंत हंत नलिनी गज उच्चारह। तो हाथी हाय, हा हंत, हंत का अर्थ होता है मारना, ठीक है। हाय मार दिया, हा मार दिया, मार दिया। नलिनी गज उच्चारह, नलिनी कमल की डंडी को कहा जाता है, यानी कमल की डंडी पर जो फूल खिला है उस डंडी को नलिनी कहते हैं। गज मतलब हाथी, उज्जहार यानी उजाड़ दिया। तो कह रहा है यहाँ भौरा कोसगत में बंद विचार ही कर रहा था कि रात्रि बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य देव उदित होंगे और कमल खिलेगा। यही विचार कर रहा था कि मैं तब तक बाहर आऊंगा। लेकिन हाय हंत, हा हंत हंत नलिनी गुज्जारह, यानी नलिनी कमल के डंडी को पकड़ करके एक हाथी उज्जार यानी उखाड़ करके फेंक देती है, उखाड़ फेंकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना आप लोग इसे मत भूलिएगा। धन्यवाद।